प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आधुनिक युद्ध अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य की जंग का दायरा कोड और क्लाउड तक फैलने वाला है। दिल्ली छावनी में आयोजित वार्षिक राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में युद्ध की प्रकृति पूरी तरह बदलने जा रही है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने स्वदेशी और अत्याधुनिक हथियारों के जरिए अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में युद्ध सिर्फ सीमा, टैंक और तोपों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तकनीक आधारित होगा, जहां साइबर स्पेस और डिजिटल डोमेन अहम भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत द्वारा किए गए मुक्त व्यापार समझौतों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत यूरोपीय संघ के बीच हुआ ऐतिहासिक एफटीए लाखों भारतीय युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने ओमान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस जैसे देशों के साथ भी व्यापार समझौते किए हैं, जिनसे युवाओं के लिए रोजगार और व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारतीय युवाओं को भरोसे की नज़र से देख रही है और इस भरोसे का आधार युवाओं का कौशल और संस्कार है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए यह अधिकतम अवसरों का समय है और सरकार का प्रयास है कि युवा इस अमृतकाल का पूरा लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2406 एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी अमृतकाल में रह रही है और देश के भविष्य को दिशा देने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारत का विमानन उद्योग आशाओं से भरे नए युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारतीय एविएशन सेक्टर में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन चुका है और पैसेंजर ट्रैफिक में लगातार तेजी आ रही है। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में भारतीय विमानन कंपनियों ने 1,500 से अधिक विमानों का ऑर्डर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की दूरदर्शी नीतियों के चलते भारत में हवाई यात्रा अब एक्सक्लूसिव नहीं, बल्कि इंक्लूसिव बन रही है। टियर 2 और टियर 3 शहरों को एयरपोर्ट से जोड़ा जा रहा है ताकि आम नागरिक भी आसानी से हवाई यात्रा कर सके।